देवताओं के दिव्य शिल्पकार और वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का प्रथम इंजीनियर माना जाता है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उसके बाद देवताओं के लिए दिव्य महलों, रथों और शस्त्रों की रचना का कार्य भगवान विश्वकर्मा को सौंपा गया। कथा है कि भगवान सूर्य के तेज को कोई भी सहन नहीं कर पा रहा था। तब भगवान विश्वकर्मा ने अपनी अद्भुत शिल्पकला और तप से सूर्य देव को घिसकर उनके तेज को संतुलित किया, ताकि सृष्टि के सभी प्राणी उनका प्रकाश सहन कर सकें। उसी तप से निकली ऊर्जा से उन्होंने कई दिव्य अस्त्र शस्त्र और भवनों का निर्माण किया। इसी प्रकार उन्होंने त्रिलोक के अनेक अद्भुत नगर बनाए। इंद्रपुरी स्वर्ग का महल, द्वारका नगरी भगवान कृष्ण का नगर, लंका नगरी रावण की सोने की लंका, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। इनके अलावा भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए दिव्य रथ और अस्त्र शस्त्र भी बनाए, जिनमें विष्णु जी का सुदर्शन चक्र और भगवान शिव का त्रिशूल भी शामिल हैं। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी। आज हम आपको सुनाएंगे विश्वकर्मा पूजा व्रत कथा, जिसमें ये बताएंगे कि किस प्रकार भगवान विश्वकर्मा की भक्ति से व्यक्ति अपने कार्यस्थल में सफलता, प्रतिष्ठा और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। मुनि विश्वामित्र के बुलावे पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर एकत्र हुए सभा करने के लिए। सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारी पूजा पाठ, ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसलिए अब हमें तत्काल उनके कुकृत्यों से बचने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यान पूर्वक वशिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि ने ठीक ही कहा है, हमें ब्रह्मदेव की ही शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुन सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। मुनियों के इस कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी भय लगता रहता है, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या, जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में लिप्त रहते हैं। उन राक्षसों को नष्ट करने में श्री विश्वकर्मा समर्थ हैं। आप लोग श्री विश्वकर्मा के शरण में जाएं। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अगिनरा यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित हैं, और जो श्री विश्वकर्मा के भक्त हैं वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मुनि लोग अगिनरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बातों को सुनकर अगिनरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं? दुखों दूर करने में विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्तिपूर्वक श्री विश्वकर्मा कथा सुनें और उनकी उपासना करें। आपके सारे कष्टों को विश्वकर्मा भगवान अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अगिंग्रा के बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया, श्री विश्वकर्मा कथा को सुना, जिसका परिणाम ये हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए। यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है, वो सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है। दोस्तों, विश्वकर्मा जयंती के दिन ब्रह्मांड के पहले शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज देश भर में कुशल कामगार, औजार और हथियार का प्रयोग करने वाले लोग विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं और अपने अपने औजारों और हथियारों को साफ करके उनकी पूजा करके प्रसाद चढ़ाते हैं। इस दिन विश्वकर्मा भगवान की पूजा के साथ उनकी कथा पढ़ने व सुनने से आपकी पूजा संपन्न मानी जाती है। विश्वकर्मा पूजा का महत्व। हर साल भाद्रपद आश्विन मास की सूर्य संक्रांति, विशेषकर
17 या 18 सितंबर के आसपास को विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। इस दिन कारखानों, मशीनों, औजारों और व्यावसायिक जगहों पर पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा से कार्यक्षेत्र में प्रगति, समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी विश्वकर्मा पूजा व्रत कथा। अगर आप अपने कार्यस्थल की उन्नति चाहते हैं, अपने औजारों और संसाधनों की पूजा करते हैं, विश्वकर्मा भगवान की भक्ति से जीवन में सफलता मिलती है। आप सुन रहे थे सुनो कहानी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही धार्मिक व पौराणिक कथाओं के लिए चैनल सुनो कहानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय विश्वकर्मा।